नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ये हम चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपने कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया तो क्या होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी होल नंबर ही आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किया आपने, 6 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 11 इज 0। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, आंसर तो होल नंबर ही है ना। तो जब भी सेट ऑफ होल नंबर्स आपने लिया है ऑपरेशन के लिए, आंसर भी होल नंबर में आ रहा है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हो रही है। सेट ऑफ नंबर्स, होल नंबर्स क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर डिवीजन में क्या ऐसा सेम चीज़ें हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 12 डिवाइड बाई 3 4 आ गया। अब 12 और 3 दोनों होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर यूज टू डिवाइड, तो आपको होल नंबर में ही आंसर मिला। लेकिन आप देखिए हर बार ऐसा होता है। आप देख लें, आपने डिवाइड किया 3 बाय 15, 3 को 15 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5। अब देखिए 1/5 तो होल नंबर है नहीं। डिवाइड में आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है। A set of whole number is not close under division. Not, यहाँ पर क्या है not, यहाँ पर yes. Multiplication में yes and in division is not applicable. Clear? जिस फॉर्मेट में आपने यहाँ पे लिया है नंबर्स, उसी फॉर्मेट में आपके आंसर्स होने चाहिए। अगर नहीं है, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लीकेबल देयर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पहले ही पढ़ा हुआ ऑर्डर चेंज। देखिए ऑर्डर चेंज पर भी सेम आंसर आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, या फिर आप 3 मल्टीप्लाई 2 करें तभी भी 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी आंसर सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूजिंग दिस साइड। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। डिवीजन में देखेंगे 12 डिवाइड बाय 4, क्या आप लिख सकते हैं कि 12 डिवाइड बाई 4 एंड 4 डिवाइड बाई 12 बोथ आर सेम? दोनों केस में आंसर सेम आएगा? नहीं आता, क्योंकि 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइड करेंगे 12 से तो 1/3 आएगा, है ना। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यस फॉर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर द डिवीजन ऑपरेशन। ओके, अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ग्रुपिंग आपको पहले से ही पता है क्या होती है इसमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ग्रुपिंग। वी मेक द ग्रुप्स टू मेक आवर कैलकुलेशन फास्ट। फास्ट करने के लिए हम ग्रुपिंग सही बना लेते हैं। नंबर जैसे भी दिए हों, हम देखते हैं कौन सी ग्रुपिंग करें कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5, हमें 3 नंबर्स मिले, तो भाई किसी 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई पहले करना होगा। तो आई प्रीफर टू मल्टीप्लाई 2 एंड 5। हम चाहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5 का पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 10 एंड 16, सो 16 यहाँ पर एग्जैक्टली 160 आंसर आ गया। अगर आप ये करें कि आप 2 का मल्टीप्लाई 16 से करें और फिर 5 से करें, सो कितना आंसर आएगा 32। 32 मल्टीप्लाई 5 इज ऑलरेडी सेम आंसर है। लेकिन हम प्रीफर करेंगे कि हम ये वाला प्रोसेस करें, जिससे कि हमारा मेंटल कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं कि हमारे ऑपरेशंस, हमारी कैलकुलेशंस बढ़ जाए, स्पीड बढ़े उसकी, इसलिए यूज़ करते हैं। इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, इसको ध्यान रखना किसी भी समय फास्ट होगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आपकी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है वो काम कर रही है कहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में। यस। अच्छा, हम देखते हैं क्या डिवीजन में ऐसा है। डिवीजन में आप देखिए, आपने ले लिया नंबर कुछ भी, एग्जाम्पल लेते हैं 12 12 डिवाइड बाई 3
12 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। अगर हम चाहें यहाँ पर ग्रुपिंग करें, है ना, अलग अलग, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग 12 और 3 की करें, और क्या आंसर आएगा? 12 डिवाइड बाई 3 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। अगर हम चाहें ग्रुपिंग थोड़ी चेंज कर दें, हम चाहें 12 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, इनको पहले कर लें, तो क्या आएगा? तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन, जैसे मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई 1 किया तभी तो ऐसा होगा ना, 5 ही आ गया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ही आता है। इट मीन्स वो नंबर की पहचान बताता है कि भाई 5 ही है। किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से किया। सो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 सभी होल नंबर्स की आइडेंटिटी बताता है कि वो क्या है। इसके लिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के सम कैसे हो। मल्टीप्लाई अगर करना है आपको, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। यहाँ पर 2 ऑपरेशन लेंगे, मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब देखिए 2 ऑपरेशन को साथ में मर्ज करेंगे जब हम, तो 3 + 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ये इससे सही आ रहा है क्या, तो आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से भी। ओके, सो 6 + 2 8। ठीक है, 8 आ गया। अब यहाँ पे आप चाहेंगे, देखो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट में नंबर है, कोई भी नंबर बाहर मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे सबके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है ना। आपने बॉड मॉस में भी कुछ सीखा होगा ये सब चीज़ें। अगर इसको बोलते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर कहाँ है? लेफ्ट में। यहाँ पर अगर हमने राइट में कर दिया 2 को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, है ना, सेम आंसर आएगा 8। सो इन मल्टीप्लिकेशन नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलोज both ways. Distributive property, right distributive or left distributive, both ways this rule is with the multiplication operation. Okay, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों ही तरह से काम करती है। अब देखते हैं डिवीज़न का क्या केस है। डिवीज़न में देखिए, सो 7 × 8 + 3 × 8। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आप सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना, दोनों से करना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स है सबके साथ करना होगा। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह इस तरह क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। सो सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ये 17 × 102। अब इसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके? सो नंबर को स्प्लिट कर लिया हमने, 17 × 102, वी कैन स्प्लिट दिस 100 + 2, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे हम अलग तरह से भी यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना। सो 17 जब आपने किया और यहाँ पर जब सॉल्व किया आपने, तो क्या हो गया? 17 × 100, 1700 + 34। सो आपका आंसर आ गया 1734। ठीक है ना, ऐसे आप नंबर को फटाफट सॉल्व करके ले आएंगे आंसर। सो आंसर इज 1734। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं इस तरह क्वेश्चंस। एक और तरह का आता है क्वेश्चन, उसको भी देखिए, थर्ड टाइप। इसमें क्या है? नंबर्स को ऑलरेडी अरेंज करके दे दिया आपको, आपको रिकॉग्नाइज करना है। प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करते हुए
इसको शॉर्ट में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, यू कैन सी इन बोथ ब्रैकेट्स विच नंबर इज कॉमन। जब भी दो साइन हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो हैं, या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की साइन दो साइन इस तरह से हो, इट मीन्स यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दैट क्वेश्चन। तो दोनों ही ब्रैकेट में आपने क्या देखा, कुछ कॉमन देखा, हाँ बिल्कुल सही, 25 देखा आपने कॉमन। इट मीन्स 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 27 इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट ब्रैकेट, 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। इट मीन्स 25 अगर आप कॉमन ले लें बाहर में और उसको मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, है ना, एक साथ पहले प्लस कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, तो आपके यहाँ पे ऑपरेशन भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑपरेशन में सॉल्व होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ऑपरेशन में काम हो जाएगा। 25 कॉमन ले लिया, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है 27 प्लस सेकेंड ब्रैकेट दिस इज 3, सो ये 3 ले लिया हमने, है ना। फिर हमने सॉल्व किया, इट मीन्स सो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 27 प्लस 3 30 और आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चंस को देख के कैसे यूज़ करना है आपको देख के ही समझ आ जाएगा, जब प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होती है। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि लेफ्ट एंड राइट बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दोनों जगह ही हो रही है, अप्लीकेबल है ना। एंड इन डिवीज़न में आप देखिए, डिवीज़न में एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे, 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 12। यहाँ देखिए डिवीज़न के साइन के आपने देखा कि राइट साइड में डिवाइज़र है ना। सो डिवीज़न ऑफ होल नंबर हमेशा क्या होता है, ओनली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इन एडिशन में भी एंड सब्ट्रैक्शन में भी। सो ये आप डिवाइड, ये इसको भी करेगा डिवाइड, इसको भी करेगा, ऐसे कर सकता है। सो 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, है ना। ये आपका आंसर ये यहाँ पे वर्क करेगा। और आप सॉल्व करें ऐसे भी, 12 प्लस 4 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, और यहाँ पर भी देख लीजिए 12 डिवाइड बाई 2 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो यहाँ पर भी आपका 8 आ गया, है ना। दोनों ही केस में 8 आ गया। इट मीन्स डिवीजन ऑफ होल नंबर ऑलवेज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, दोनों में ही होगा ये। सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ साइन होती प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन की, तो वहाँ भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विल वर्क। लेकिन अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया, अगर हमने ऐसे कर दिया 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 2, ऐसे अगर है सम, है ना, और आप सोचें कि 12 इज डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 12 डिवाइड बाय 2, ये भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको देखेंगे आंसर डिफरेंट आएगा। 12 डिवाइड बाई 4 इज 3 प्लस यहाँ पर भी कितना हुआ 6, सो यहाँ आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपने डिजिट्स तो सेम लिए, लेकिन आपने जब ट्राई किया उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। सो नॉट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, ओनली इट इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव इज अप्लीकेबल। क्लियर है। डिवाइड बाय 3 प्लस 20 डिवाइड बाय 3, ये क्वेश्चन अगर आपको मिला, है ना, तो यहाँ पर आप देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिवीज़न में आपने सीखा यूज़ होता है, वो यूज़ करके आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिवाइज़र दोनों में ही कॉमन है ना, इसे आप कॉमन ले लेंगे, राइट साइड में लेंगे, लेकिन आप लेफ्ट में नहीं लेना आपको, है ना। ऑल्सो 280 प्लस 20, 280 और 20 को आपने ऐड कर लिया, क्योंकि दोनों को अलग अलग डिवीज़न करेंगे फिर ऐड करेंगे, इट विल बी टाइम टेकिंग। सो आपको टाइम सेव करना है,
फास्ट कैलकुलेशन करनी है ना, फास्ट मैथ सीखनी है आपको, तो ये इस तरह से आप करके आंसर आपने रख दिया। ओके, दिखा आपको कैसे यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सम्स में। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और क्लियर हुआ हो आपको तो इसे प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।